हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न मद एक बंधो मत संगी मद गुरु मद मन महाधना मन निसातार का मद भाग्य मद आनंद नमस्ते तब नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीयते। नष्टप्रायेषु अपदेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टकी मूकं करोति वाचालं पंगु लंघते गिरिं यत कृपा तमः वन्दे परमानंद माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमार राय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज जांघये। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बोलो श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के सत्र में। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। हम 15वां श्लोक तक पढ़ चुके हैं। अब तक हमने अब तक चर्चा देखी कि किस तरह से प्रथम स्कंद के अंदर पूरी भागवतम जो 12 स्कंद में रची गई है उसकी रूपरेखा रची गई। जैसे भगवत गीता में हम देखते हैं कि प्रथम अध्याय के अंदर एक बैकग्राउंड सेट होता है या सेटिंग द बैकग्राउंड होता है उसके अंदर कि रूपरेखा रची जाती है कि क्या होने वाला आगे। तो उसका कॉन्टेक्स्ट सेट होता है। जैसे पिक्चरों के अंदर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग के सीन्स जो होते हैं वो बताते हैं क्या होने वाला मूवी के अंदर। उसी तरह से भागवतम का जो पूरा प्रथम स्कंद है जिसमें 19 अध्याय हमने पढ़े, वो भागवतम के बाकी के 11 स्कंदों की रूपरेखा रच रहा है कि क्या होने वाला है इसके अंदर। तो सुखदेव गोस्वामी प्रथम जो अपने मुख से वाणी बोलते हैं वो द्वितीय स्कंद से आरंभ होती है। प्रथम स्कंद के अंदर कुछ उनका कुछ भी बोल नहीं है। जैसे भगवत गीता के अंदर भगवान एक्चुअल में अपने मुख से दूसरे अध्याय से बोलना शुरू करते हैं, ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय से बोलना शुरू करते हैं। और सबसे पहले श्लोक में ही वो, क्योंकि प्रथम स्कंद के अंत में परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए थे कि मरणासन व्यक्ति के लिए क्या उपयुक्त कार्य है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको साधुवाद देते हैं और उनको बताना शुरू करते हैं कि किस तरह से हमें इंद्रिय भोग के विषयों में नहीं डूबे रहना चाहिए कि दिन रात मेहनत करें और रात के समय में भोग विलास करते हुए जीवन बिताएं। ये तो पशुओं का सा जीवन है। और ये मान के चलना कि मेरे जितने भी परिजन हैं वो मेरा संरक्षण करेंगे, ये भी गलत है, क्योंकि उनकी आयु भी परमानेंट नहीं है, वो उनको भी एक दिन वापस जाना है। फिर वो बताते हैं उसके आगे कि ये तो क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, कि भगवान के ही गुण और लीलाओं के बारे में श्रवण और स्मरण करना चाहिए ताकि मृत्यु के समय हमें अंते नारायण स्मृति रहे। और वो अपना स्वयं का एग्जाम्पल देते हैं। उसके अंदर बताते हैं कि जो बड़े बड़े विद्वान भक्त हैं भगवान के, वो हरि कथा में बहुत आनंद लेते हैं। जैसे मैं स्वयं ब्रह्म की ओर आकर्षित था, निराकार रूप की ओर आकर्षित था पहले, लेकिन अब मैं क्या हूँ, मैं भगवान की हरि कथाओं में आनंद लेता हूँ। और फिर बताया गया कि किस तरह से श्रीमद् भागवतम को जो सुनता है उसके सुनने मात्र से भगवान हरि के जो प्रति उनकी श्रद्धा है वो बहुत ही गाढ़ी हो जाती है और भगवान उसके हृदय में एकदम विराज जाते हैं, हिलते नहीं है। जैसे आपने पुराने जमानों में जो औजार होते थे, अस्त्र होते थे, उसमें तीर कमान भी और जो भाला होता था, 100 ग्राम 200 ग्राम। ये दोनों कैसे होते थे? इनका डिजाइन इस तरह से किया जाता था कि ये वन वे वार करते थे। वन वे वार करने का अर्थ क्या है कि अंदर जाएंगे, लेकिन जाने के बाद अगर कोई उसको निकालने की कोशिश करेगा तो और क्षति पहुंचाते हुए आएंगे, क्योंकि उसका डिजाइन ऐसा है कि अंदर जाके पकड़ लेगा आपके अंगों को अंदर जाकर के, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाए। तो भगवान को भागवतम के भी जब हम पहले 3 श्लोक पढ़ते हैं उसमें दूसरे श्लोक में बताया कि भगवान श्रवण के माध्यम से ही, कर्णेंद्रियों के माध्यम से हमारे हृदय में जाके उसी औजार की तरह चिपक जाते हैं, अंदर जाके बैठ जाते हैं और वो छोड़ते नहीं है हमें अंदर से, क्योंकि भगवान का हम श्रवण कर रहे हैं तो भगवान आनंदित होते हैं और भगवान वहां रहना चाहते हैं हृदय के अंदर। तो ऐसा
फलश्रुति बताई गई। फिर कल हमने पढ़ा कि हरि नाम के बारे में बताया गया कि जो नवदा भक्ति के विभिन्न अंग हैं उनमें हरि नाम सबसे टॉप मोस्ट है, सबसे उच्च उच्च स्तर पे है। तो भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथाओं का कीर्तन करना, भगवान के नामों का कीर्तन करना, भक्तों के संग में कीर्तन करना, ये बहुत ही उत्तम भक्ति के लक्षण बताए गए हैं। इस पर परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कल कि मेरे पास तो 7 ही दिन है, अब मैं कैसे भक्ति करूं। तो उसके लिए फिर वहां पर सुखदेव गोस्वामी खटवांग महाराज की कथा बताते हैं। शॉर्टली आगे आएगी भागवतम में, लेकिन शॉर्ट में खटवांग महाराज की कथा बताते हैं कैसे उन्होंने, उनके पास सिर्फ जीवन का एक क्षण था और उस मुहूर्त के अंदर उन्होंने अपनी गति ऐसी प्राप्त की कि वो पूरा उन्होंने ध्यान अंते नारायण स्मृति को ध्यान में लाए और अपना ध्यान पूरा भगवान में लगा करके भगवत धाम गए। अब ऐसा हो सकता है हम सोचे अच्छा ऐसा है तो फिर हम भी ऐसे ही कर सकते हैं, अंते नारायण स्मृति हम भी कर लेंगे। लेकिन जैसे बताया गया है कि अंते नारायण स्मृति अपने आप ऐसे नहीं आती। खटवांग महाराज के केस में भी ऐसे नहीं आई। वो जब अपना क्षत्रिय धर्म निभा रहे थे तो साथ साथ वो हर समय अपने मुख्य धर्म को भी याद रखते थे। क्या याद था उनका मुख्य धर्म? कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं शाश्वत, मेरा जो संबंध है भगवान के साथ यही है कि वो मेरे स्वामी और मैं उनका दास हूँ और मुझे हमेशा उनकी सेवा करनी है, हमेशा उनका स्मरण करना है। तो वो पहले से ही ऐसी प्रैक्टिस करते आ रहे थे, इसलिए वो अंत समय में ऐसा कर पाए। तो हमें भी ऐसा करने के लिए उसकी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो उसके बाद परीक्षित महाराज जब ये सुखदेव गोस्वामी ये बता देते हैं तो उसके बाद वहां पर सभा में जो और संतगण होते हैं वो ऐसा विचार प्रस्तुत करते हैं कि जो अष्टांग योग होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है किसी भी व्यक्ति के अंतिम चरण के अंदर। तो अगर वो ध्यान लगाए भगवान के अंदर कैसे, अष्टांग योग पद्धति के द्वारा, तो वो मोक्ष प्राप्त करेगा। तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी 15वें श्लोक जो हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे वहां से लगभग 39-40 श्लोक तक इसी के बारे में, अष्टांग योग के बारे में बताएंगे और अंत में जाकर के बताएंगे कि अष्टांग योग ज्यादा बेटर है या भक्ति योग बेटर है। तो वो आगे हमें आगे जाके पता चलेगा। तो आज हम 15वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। स्पेशली 15वें, 16, 17, 18 ये 4 श्लोक हैं, ये अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उनके बारे में हमें बताएंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं रोजाना की तरह वो हैंड रेज कर सकते हैं। तो किरण तिवारी माता जी आपसे स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। यस। माता जी हरे पढ़िए, कृष्णा। पढ़िए माता जी। हाँ, हरे कृष्णा पढ़ रही हूँ प्रभु जी। अंत काले तू पुरुष आगते गत शाध्वशः छिन्द्याद शंग शस्त्रेण स्पृहाम देहे अनु ये चौतम। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उसकी समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। तात्पर्य, स्थूल भौतिकवाद की मूर्खता यह है कि लोग इस संसार में अस्थायी रूप से रहना चाहते हैं, जबकि यह निश्चित तथ्य है कि मनुष्य को बहुमूल्य मानवीय शक्ति से सृजित प्रत्येक वस्तु को यही छोड़ना पड़ता है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, विज्ञानी, दार्शनिक आदि आत्मा की कोई जानकारी न होने के कारण मूर्ख है का यह जीवन ही सब कुछ है, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। संसार के विद्वन मंडल में भी इस तरह का अल्प ज्ञान मानवीय शक्ति के प्राणत्व का हनन कर रहा है और इसके भयावह परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इतने पर भी मूर्ख भौतिकवादी लोग इसकी परवाह नहीं करते कि अगले जीवन में क्या होने जा रहा है। भगवत गीता का प्राथमिक उपदेश है कि मनुष्य यह जाने कि इस शरीर का अंत होने पर जीव की पहचान समाप्त नहीं होती है, क्योंकि शरीर तो मात्र बाहरी वस्त्र है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलता है उसी तरह जीव शरीर बदलता है और शरीर का यह बदलाव परिवर्तन ही मृत्यु कहलाता है। हरे कृष्णा अतएव माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट कल्पना गोयल माता जी। जी प्रभु जी।
माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी, यहाँ से पढ़ना है अतएव से। प्रभु जी एक बस वो मैं जरा चश्मा लगा रही। अच्छा, हाँ कहाँ से? अच्छा जी। अतएव वर्तमान जीवन अवधि, मैं अपनी जरा वो खोल लेती हूँ। कौन सा प्रभु जी जरा बता दें श्लोक एक मिनट। माता जी आप फिर रुकिए, आप रुकिए, आप थोड़ा ढूंढिए इतना। मैं तो जयप्रकाश प्रभु जी आप पढ़िए इतना। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। अतएव वर्तमान जीवनावधि आयु के अंत में शरीर की मृत्यु परिवर्तन की प्रक्रिया है। बुद्धिमान मनुष्य को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और अगले जीवन में सर्वोत्तम प्रकार का शरीर पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सर्वोत्तम प्रकार का शरीर आध्यात्मिक शरीर है। यह उन लोगों को मिलता है जो भगवत धाम जाते हैं या ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस विषय की विशद व्याख्या की जाएगी, लेकिन जहां तक शरीर परिवर्तन की बात है, मनुष्य को चाहिए कि अभी से अगले जीवन की तैयारी करे। मूढ़ लोग वर्तमान नश्वर जीवन को अधिक महत्व देते हैं और इस प्रकार मूढ़ नेता शरीर तथा शारीरिक संबंधों पर बल देते हैं। ये शारीरिक संबंध इस शरीर तक सीमित नहीं होते, अपितु परिजनों, पत्नी, बच्चों, समाज, देश तथा अन्य बातों तक विस्तारित होते हैं, जिनका अंत मृत्यु के साथ हो जाता है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य वर्तमान शारीरिक संबंधों को भूल जाता है। हमें इस प्रकार का थोड़ा अनुभव रात को सोते समय होता है। सोते समय हम इस शरीर को तथा सारे शारीरिक संबंधों को भूल जाते हैं। यद्यपि यह विस्मृति कुछ घंटों की क्षणिक अवस्था होती है। मृत्यु कुछ मासों के लिए निद्रा के अतिरिक्त कुछ नहीं, जिसमें दूसरा शारीरिक बंधन विकसित होता है, जो हमें प्रकृति के नियम द्वारा हमारी आकांक्षा के अनुसार दिया जाता है। अतएव मनुष्य को इस वर्तमान शरीर की अवधि में अपनी आकांक्षा को परिवर्तित करना होता है और इसके लिए इस मनुष्य जीवन में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण जीवन की किसी हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। माता जी प्रभु जी अब पढ़ूं मैं? मिल गया आपको तो पढ़िए माता जी। जी हाँ जी हाँ। यह प्रशिक्षण जीवन की किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व भी चालू किया जा सकता है, किंतु इसकी सामान्य विधि यह है कि यह प्रशिक्षण जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य अवस्था से शुरू किया जाए और धीरे धीरे गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों की दिशा में इसमें प्रगति की जाए। इस प्रशिक्षण को देने वाली संस्था वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म पद्धति कहलाती है, जो मनुष्य जीवन को पूर्ण बनाने की सर्वोत्तम विधि है। अतएव यह आवश्यक है कि जब मनुष्य अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, तो वह पारिवारिक, सामाजिक या राजनैतिक जीवन से अपना नाता तोड़ ले और उसे वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का प्रशिक्षण अगले जीवन की तैयारी के लिए दिया जाए। लेकिन सामान्य जनता के नेता के रूप में मूर्ख भौतिकतावादी लोग पारिवारिक मामलों से संबंध विच्छेद न करके उन्हीं के प्रति आसक्त रहते हैं। इस प्रकार से वे प्रकृति के नियम के शिकार बनते हैं और अपने कर्म के अनुसार पुनः स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं। ऐसे मूर्ख नेताओं को जीवन के अंतिम समय लोगों से कुछ सम्मान प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि वे इन प्राकृतिक नियमों से अछूते रहेंगे, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ पांव जकड़े हुए रहते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कालीचरण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से पारिवारिक संबंधों को त्याग दे और इस तरह वह परिवार, समाज, देश इत्यादि की आसक्ति को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थानांतरित कर दे। यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को पारिवारिक आसक्ति की सारी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह श्रेष्ठतर इच्छाओं को अवसर दे, अन्यथा ऐसी कुत्सित इच्छाओं का परित्याग करने का अवसर नहीं आएगा। इच्छा तो जीव के साथ जुड़ी है, क्योंकि जीव शाश्वत है। अतएव जीव की इच्छाएं भी जो उसके लिए स्वाभाविक शाश्वत है। अतएव मनुष्य इच्छा करना छोड़ नहीं सकता, किंतु इच्छाओं की विषय वस्तु तो बदली जा सकती है।
इस तरह मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने की इच्छा विकसित करनी चाहिए। इससे भक्ति के विकास के अनुपात के अनुसार भौतिक लाभ, भौतिक सम्मान, भौतिक लोकप्रियता की इच्छाएं स्वतः कम होंगी। जीव तो सेवा कार्यों के निमित्त ही है और उसकी इच्छाएं इसी सेवा की मनोवृत्ति के चारों ओर केंद्रित रहती हैं। राज्य के सर्वोच्च शासक से लेकर सड़क के नगण्य भिखारी तक सभी लोग दूसरों की कोई न कोई सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा की मनोवृत्ति को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सेवा की इच्छा को पदार्थ से आत्मा में या असुर से ईश्वर में स्थानांतरित कर दिया जाए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हमने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ा और उसमें विशेष तौर पर इसका तात्पर्य जो और महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस श्लोक की जो एक पंक्ति है उसको बहुत गहराई से श्री प्रभुपाद ने हमें समझाया है। श्लोक क्या था? श्लोक में सबसे पहले बताया गया, मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत ना हो, अपितु वह भौतिक शरीर से और उससे संबंधित सारी वस्तुओं और उनकी समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ दे। ये सुखदेव गोस्वामी मरणासन व्यक्ति को बता रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज 7 दिन में जाने वाले हैं। तो अर्थात हम सबको ही बता रहे हैं कि धीरे धीरे हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। और वो प्रभुपाद जी ने हमें तात्पर्य में समझाया और ज्यादा अच्छे तरीके से। क्या बताया उन्होंने? वो बताते हैं कि इस जगत के अंदर सभी को मरना है, लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो सोचता है कि मैं यहाँ तो यहीं रहूंगा, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। राइट। इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जब हम कसाई घर में जाते हैं। मैंने कई बार इस एग्जाम्पल को दिया है। तो हम कसाई घर देखते हैं, कसाई घर में मुर्गियां कट रही होती हैं। राइट। तो क्या होता है वहां पर, वो जिसमें मुर्गियां पैक होती हैं उसमें से वो कसाई आता है और एक मुर्गी को उठा के लेता है वहां से और उसको ले जाता है। वो पक 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 करती रहती है, शोर मचाती रहती है, और वो उसको ले जा करके वो जहाँ पे काटने वाला होता है उसको लिटा करके काटना की तैयारी भी करता है, सब काटता भी है, उसको मार भी देता है, वहीं पर खून भी हो जाता है। लेकिन वो देखने के बावजूद भी जो बाकी मुर्गियां हैं वो क्या करती हैं? क्या वो चिल्लाती हैं मत मारो मत मारो, क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, और क्या शौक करती हैं? ऐसा कुछ नहीं करती। वो क्या करती हैं? पूरे टाइम अपना दाना ही चुगती रहती हैं। तब भी वो उनसे छीन के लेके गया और दाना चुगती रहती है। वो उसको मार रहा है तब भी दाना चुग रही है। उनको ये एहसास ही नहीं हो रहा, रियलाइजेशन नहीं आ रहा कि अगला नंबर हमारा है ऐसे ही, लेकिन वो अभिनय ही आसक्ति में लगी हुई है। खैर ये तो पशु है, इससे तो अपेक्षा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें भगवान ने ऐसी बुद्धि नहीं दी ताकि वो आध्यात्मिक ऐसी जिज्ञासा कर सके, समझ सके, हायर सोच रख सके। लेकिन हम कौन सा इनसे भिन्न है? हम भी ऐसे ही करते हैं। किसी की मृत्यु होती है, उसको 4 कंधे देते हैं, एक मटकी आगे लेते हैं, चिल्ला बोलते हुए जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जाते हैं, जाएंगे वहां पर उसका चिता जलेगी और वहां बैठ के थोड़ी देर बातें करेंगे, और बाहर निकलते टाइम हम भी भूल जाते हैं अगला नंबर हमारा है। हम वापस से उसी चीज में लग जाते हैं जो कर रहे हैं रोजाना, भौतिक चीजों में ही लग जाते हैं। आके हम वही टीवी देखेंगे, वही सब चीजें करेंगे जो पहले करते आ रहे थे। कुछ बदलाव नहीं आता। हम हमारे सामने वैसे ही, जैसे वो मुर्गी मरी ऐसे ही हमारे सामने व्यक्ति मर रहा है। हम बस क्योंकि हमारे अंदर उससे ज्यादा विकसित बुद्धि है तो हम शोक प्रकट करते हैं कुछ क्षण का। ऐसा भी नहीं कि परमानेंट है, वो कुछ क्षण का शोक प्रकट करते हैं, लेकिन उससे हमारे अंदर कुछ बदलाव नहीं आता। हम तब भी वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम ये मान के बैठे हैं कि हम स्थायी हैं, जबकि है नहीं, हमारे सामने सब जा रहे हैं, तब भी हम ऐसे मान के बैठे हुए हैं कि हम स्थायी हैं यहाँ पर। राइट। तो फिर वो बताते हैं कि ये जो मूर्ख है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आज हमारे समाज के अंदर जितने भी अलग अलग तरह के वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, राजनीतिज्ञ हैं, ये आत्मा के बारे में इनके पास कोई नॉलेज नहीं है। तो आत्मा की नॉलेज मिसिंग होने से ये क्या बोलते हैं कि बस यही जीवन है, इस जीवन के बाद कुछ नहीं है। इसीलिए क्योंकि सबको ये मानेगा कि सिर्फ यही है और इसके बाद कुछ नहीं है, तो क्या सोचेगा कि भाई जो मैंने अपनी धन संपत्ति जुटाई है उसको तो उड़ा लूं। तो वो मौज मस्ती जो हमने कल पढ़ा था, खाओ पियो मौज करो की नीति कहां से आती है? जब व्यक्ति के पास में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि आत्मा नाम की कोई चीज है,
कि हम एक्चुअल में आत्मा है, हम शरीर नहीं है। जब ये ऐसी अधूरी जानकारी होती है, और यही जानकारी हमारे जो बड़े बड़े समझदार लोग हैं सो कॉल्ड समाज के अंदर, वो ऐसी जानकारी फैलाते हैं। और जबकि इसके अगेंस्ट में अगर हम भगवत गीता देखें, तो भगवत गीता जैसे मैंने भी बताया, भगवत गीता में भगवान दूसरे अध्याय के लगभग 8वें श्लोक से बोलना शुरू करते हैं, और पहले तो अर्जुन को झाड़ लगाते हैं, और फिर उसके बाद जब पहली उनकी जो जानकारी आती है 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तू किसके लिए शोक कर रहा है, जो जो कभी मर ही नहीं सकता तू उसके लिए शोक कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। और अगर मर जाएगा तो दोबारा आएगा, तो फिर उसके लिए क्यों शोक कर रहा है। तो कहते हैं तू पंडित पूर्ण बातें तो कर रहा है, तूने इतनी सारी बताई मेरे परिवार का क्या होगा, ये होगा, लेकिन ये मूर्खता वाली बातें हैं। फिर भगवान अगले श्लोक में उसको बताते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोहते। अर्थात कि जिस तरह से हम इस जगत के अंदर देखते हैं कि एक बच्चा छोटे सी पैदा होते के साथ वहां से बड़ा होता है, और बड़े होने के बाद बूढ़ा होता है, उसकी आत्मा वही है, क्योंकि उसको सारी चीजें याद हैं, लेकिन उसका शरीर बदल रहा है। पहले इतना सा था, फिर इतने से बड़ा होता गया, बड़ा होने के बाद धीरे धीरे क्षीण होता गया। तो उसको बचपन कैसे याद है, क्योंकि उसकी आत्मा है, आत्मा एज इट इज है, वो आत्मा एक्चुअल में उसका शरीर बदल रहा है। तो ये श्लोक भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक बताता है कि जैसे ये परिवर्तन आया शरीर में कि वो छोटे से बड़ा हुआ और बड़े से क्षीण हो गया, बूढ़ा हो गया, अब अगला परिवर्तन आता है उसी आत्मा के लिए कि वो शरीर बदल लेती है, छोड़ के अगली बदल जाती है। और यही चीज फिर आगे से और ज्यादा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन की भगवान ने 22वें श्लोक के अंदर दूसरे अध्याय के, जो आपने कई बार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो लेटर आता है उसमें लिखा रहता है श्लोक, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ क्या है इसका, कि जिस तरह से हम रोज कपड़े बदलते हैं, आज मैं नए पहन रखे हैं, कल सुबह नहाऊंगा तो चेंज कर लूंगा इस टी शर्ट को, फिर ये धुल जाएगी, फिर जब ये वो गंदी हो जाएगी फिर दूसरी पहन लूंगा, तो क्या कर रहा हूं मैं। और इसी तरह से जब कोई फट जाता है तो उसको मैं फेंक देता हूँ, फिर नए कपड़े पहनता हूँ। तो ये हम इस भौतिक जगत में जैसा कर रहे हैं, आत्मा के ऊपर ये शरीर ऐसे कपड़ों की तरह ही है, वस्त्र की तरह ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है वो। तो इसी तरह से भगवान यहाँ प्रभुपाद जी भी हमें बता रहे हैं कि एक्चुअल में भगवत गीता में तो ज्ञान ये दिया गया है, लेकिन हमारा जो समाज है और इस समाज के जो विद्वान लोग हैं वो इसको स्वीकार नहीं कर रहे, इस वजह से इतनी हमारी स्थिति खराब है। फिर आगे हमें समझाते हैं कि जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हमें शरीर बदलना है आगे, तो हम ये तैयारी करते हैं कि इस जीवन में रहते हुए हम अगले शरीर के निर्माण की तैयारी करते हैं कि अगला शरीर हमारा कैसा हो। शरीर दो तरह के हो सकते हैं, भौतिक शरीर जो ये हमारा है, और दूसरा होता है आध्यात्मिक शरीर। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा अगला जन्म आध्यात्मिक शरीर के साथ हो, तो उसके लिए हमें आध्यात्मिक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल तैयारी। वो कैसे होती है, वो भगवान की भक्ति के माध्यम से होती है। जब हम भगवान के भक्तों के संग में रहते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवत गीता भागवतम का नित्य पठन और अध्ययन करते हैं, उसके बारे में मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो इन सब चीज़ों से, और भगवान का भोग लगा हुआ, भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद खाते हैं, भगवान के मंदिर जाकर के या अपने घर में विग्रह हैं तो उनकी सेवा करते हैं, तो ये सब कार्य करने से हमारी जो स्मरण शक्ति है वो भगवान की ओर केंद्रित हो जाती है पूर्ण रूप से, और हम वही हर समय ध्यान रखते हैं। तब हमारा वो अंत्य नारायण स्मृति के मोड में आते हैं। तो हमें ये बताया यहाँ पर, फिर ये बताया कि जब हम शरीर के संबंध बोलते हैं, या जो हम बोलते हैं कि हम शरीर नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है कि जितने भी हमारे परिजन हैं, पत्नी, बच्चे, समाज, देश, ये सब बातें भी क्या है, टेम्परेरी हैं, शरीर से ही है। शारीरिक और भौतिक जगत की स्थायी नहीं है, ये अशाश्वत है, और इसलिए हमारी मृत्यु के साथ ये भी यहीं रह जाएंगी, जैसा हमने पहले भी आगे श्लोक में पढ़ा है। फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी उपमा देते हैं प्रभुपाद जी हमें समझाने के लिए कि जीवन कैसा है, और जीवन के लिए बोलते हैं ये जीवन एक स्वप्न की तरह है। स्वप्न कैसे, हम सब रात को सोते हैं, और ये हमने कई बार सुना भी है, जो हम दिन भर सोचते रहते हैं, रात को स्वप्न उसी चीज का आता है। तो आप उस स्वप्न में जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आप यहाँ बिस्तर पे लेटे हुए हैं, और आप स्वप्न के अंदर हैं, आप वैसे ही सब कार्य करने लगते हैं। आप चाहे वृद्ध हो, आप हिल नहीं सकते अपने बिस्तर से, लेकिन हो सकता है आप अपने सपने में उड़ रहे हो।
और तब आप ये भूल जाते हैं कि मैं वृद्ध हूँ, हिल नहीं सकता, बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ या लेटी हुई हूँ, लेकिन आप उस सपने में उड़ रहे हैं क्योंकि आप उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं। या आपको कोई भोजन पसंद है जो आप अभी नहीं खा सकते अपने स्वास्थ्य की वजह से, उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं आप, तो स्वप्न में उसको खा रहे हैं। तो आप एक्चुअल आइडेंटिटी को अपनी भूल जाते हैं कि मैं यहाँ पे तो लेट के सो रहा हूँ या सो रही हूँ, लेकिन हम उसको जीने लगते हैं। और ये कुछ क्षणों का ही होता है, जैसे ही सुबह होती है हम वापस से उठ जाते हैं और वो रात को जो स्वप्न में देखा था वो सब भूल जाते हैं, और सुबह उठ के वापस अगला दिन शुरू कर देते हैं और अगले दिन रात को फिर से स्वप्न में जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये इस जगत में भी हम देख रहे हैं, हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है बार बार। हम बार बार स्वप्न में जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, उसमें जाते हैं, फिर वापस निकल के आते हैं उससे, फिर स्वप्न को भूल जाते हैं, फिर अगले दिन फिर जाते हैं। तो जो ये चल रहा है ऐसे ही उसी कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा जो ये जीवन है, आज हम प्रेजेंट जी रहे हैं, ये क्या है? ये भी एक स्वप्न है। क्यों स्वप्न है? क्योंकि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के शाश्वत धाम में रहते थे, लेकिन यहाँ आ गए हैं। अब हम उस आइडेंटिटी को भूल गए, जैसे रात को सोते समय हम इस आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, हम उस आइडेंटिटी को भूल चुके हैं और इसमें रह रहे हैं। अब जब तक इस शरीर के साथ है तो इसको याद रखेंगे, जैसे एक स्वप्न में हम रहते हैं, अब इसके शरीर हिसाब से सब जिएंगे, इसी के हिसाब से मेरे सब पति पत्नी बच्चे हो गए लोग। और जैसे ही ये शरीर छोड़ूंगा तो अगले उसमें चला जाऊंगा मैं, और अगले उसमें जाऊंगा तो क्या करूंगा मैं? वापस से ये भूल जाऊंगा और फिर उसको जीने लगूंगा। वहां पर उस योनि के अंदर अगर मैं एक पक्षी बन गया तो मेरे क्या हो जाएंगे? जो अगर मैं पक्षी बना तो जो पक्षी के बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हो गए सारे, वो मेरी पत्नी भी होगी उस योनि के अंदर। और फिर अगर उससे अगली योनि के अंदर मैं एक सुअर बन गया तो वहां पे सब मेरे बन जाएंगे संबंधी। तो हो क्या रहा है? मैं जिस योनि में जा रहा हूं स्वप्न की भांति उससे रिलेटेड सब चीजें मेरी हो जाती हैं और बाकी जो पुराना था वो सब मैं भूल जाता हूं। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि ये सब स्वप्न की भांति है, एक्चुअल में इस तरह से। तो हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि हम किस तरह से इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको क्षणिक मान करके जो हमारा शाश्वत धाम है, जो रियल आइडेंटिटी है, उसकी ओर फोकस कर सके। फिर हमें बताते प्रभुपाद जी कि एक्चुअल में असलियत में तो सामान्यतः इसकी जानकारी के लिए विधि क्या है कि आपको बचपन से ही, जब ब्रह्मचर्य की अवस्था में है, वहां से धीरे धीरे जो आश्रम बताए गए हैं उन आश्रमों में आप प्रिपेयर्ड हों इस जानकारी को के लिए, कैसे आपका अगला शरीर निर्माण होगा उसके बारे में समझने के लिए। तो धीरे धीरे आप जब ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जाते हैं तब आप प्रिपेयर होते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस में, जैसे यहाँ पर हमने खटवांग महाराज का पढ़ा या फिर परीक्षित महाराज का भी देख रहे हैं, एक्सेप्शनल केस में कई बार क्या हो सकता है कि आप जीवन की अंतिम अवस्था में भी अगर आप सीरियस हैं, आप धोखाधड़ी कर रहे हैं आर्टिफिशियली, कि आप हैं तो भौतिक जगत के अंदर जी रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं किसी तरह से बस, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि अंत में मुझे भगवान का नाम लेना है तो उस तरह से बच जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको सिंसियरिटी के साथ में आपके पास जितना समय बचा है उसको भगवान की भक्ति में लगाना होगा, तभी हो सकता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, हम में से यहाँ जितने भक्त हैं उन सबके लिए है, या तो भक्त ऑलरेडी उस स्टेज में आ चुके हैं या कुछ आने वाले हैं, जैसे मेरे जैसे भी। तो यहाँ क्या बताया है प्रभुपाद जी? बहुत क्लियरली बोल रहे हैं ये आवश्यक है कि जब मनुष्य अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले तो वह पारिवारिक, सामाजिक या राजनीतिक जीवन से अपना नाता तोड़ ले। उसे वानप्रस्थ संन्यास आश्रम का प्रशिक्षण अगले जीवन की तैयारी के लिए दिया जाए। तो धीरे धीरे वो अपने संग का त्याग करे, जो उसको आसक्तियां उनसे कम हो धीरे धीरे, तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इसको क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी और अभी भी अपने आप को देख रहे हैं कि मैं आसक्तियों में फंसा हुआ हूं या फंसी हुई हूं, तो आपको इस चीज का ध्यान देना चाहिए। फिर ये कैसे पॉसिबल है? क्या मैं सिंपली बस छोड़ दूं हो गया काम? नहीं। तो यही समझाया गया है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम सक्रियता नहीं छोड़ सकते। आप जो आपका जीवन है, आप बोलेंगे मैं नहीं इसको जीना छोड़ देता हूँ, अलग बंद कर देता हूँ, तो आत्मा का होने का अर्थ है सक्रियता। तो इसलिए जो आपके अभी टेस्ट है उन टेस्टों को बदलना होगा। कैसे बदलना होगा टेस्ट को? कि अभी आपका टेस्ट है इस शरीर से रिलेटेड चीजों का, लेकिन अब अगर आप वही टेस्ट, वही इच्छाएं भगवान के प्रति कर लेंगे तो आपका विषय वस्तु बदल गई। इच्छाएं तो हैं लेकिन विषय वस्तु बदली है। इसके लिए अगेन भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 59वां श्लोक बताया है। क्या बोला उसके अंदर?
उसमें बताया उन्होंने विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रस्वजस रसोऽप्यसि परम दृष्टवा निवर्तते। इसमें विशेष है परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टवा निवर्तते का मतलब क्या है? जब हमारे जीवन में कोई हायर टेस्ट आता है तो लोअर टेस्ट का हम त्याग कर देते हैं। हायर टेस्ट का अर्थ क्या है? हम एक छोटे बच्चे से लेकर के आज तक भी देखते हैं, छोटे बच्चे के पास में एक खिलौना है उसके हाथ में, अगर आप उससे लेना चाहें तो वो नहीं छोड़ता उसको। आप जितना मर्जी उससे खींच ले और रो देगा लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। जब आपको उससे वो छुड़वाना होता है तो आप क्या करते हैं? उसको कोई और चीज ला के देते हैं जिसके प्रति वो अट्रैक्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए, और जैसे ही उसकी तरफ आकर्षित होता है इसको छोड़ देता है और उसकी तरफ चला जाता है। तो अगर उसके हाथ में कोई ऐसी चीज है जिससे उसको चोट लग सकती है, वो उसको छुड़वाने का तरीका ये होता है कि वो खुश भी रहता है, और तो उसका क्या किया, उसकी जो विषय वस्तु थी आसक्तियों की या उसकी इच्छाओं की विषय वस्तु उस हाथ वाली चीज से आपने कहीं और डाइवर्ट कर दी। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम कुछ खा रहे हैं एक चीज, अगर हमें उससे ज्यादा अच्छी चीज कोई दिख जाती है तो हम उसको त्याग देते हैं, कहते हैं ये चलो बाद में खाएंगे, ये वाला खा लेता हूँ। ये क्या है? जब हमें हायर टेस्ट मिलता है तो हम लोअर टेस्ट का त्याग कर देते हैं। इस तरह से शास्त्र बताते हैं कि भौतिक इच्छाओं से भगवत इच्छाएं ज्यादा हायर प्रायोरिटी की हैं, ज्यादा टेस्टी हैं। तो जब हम उनमें टेस्ट डेवलप करते हैं धीरे धीरे तो लोअर टेस्ट की चीजें अपने आप ही स्वतः कटनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हाँ, हमें क्या करना होगा? हमें उनके बारे में ज्यादा चिंतन करना होगा। उनमें जब ज्यादा आसक्त होंगे, ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो निचले टेस्ट अपने आप ही कटने शुरू हो जाते हैं हमारे जीवन के। तो हमने ये इस श्लोक के अंदर देखा। किसी को कुछ ऐड करना या कोई जिज्ञासा है किसी की? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है जो आपने अभी बताया कि जब 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले तो इन सारे रिश्तों को समझने के लिए अपना संग बदले। मुझे जो दिखाई दे रहा है, तो जब तक हम इस सत्य का संग नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जानेंगे क्या हम गलती कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। ये लगातार आप लोगों के साथ 2 साल से रहने का नतीजा है। कितनी जानकारियां धीरे धीरे दिमाग में और जहन में और दिल में उतर रही हैं, तो आदमी उस हिसाब से आगे एक्शन ले रहा है। थैंक यू। ये बहुत जरूरी है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। सर जैसे अमूमन हर मनुष्य को पता रहता है कि भाई ये चीज गलत है, हम भगवान, हमारा कर्तव्य तो ये है कि अपना मनुष्य योनि मिली है तो भगवत प्राप्ति कर ले, लेकिन फिर भी वो चाहते हुए भी ये संसार में क्यों मन भी करता है कि भाई अपन उस तरफ चले, फिर वापस अपन लौट के संसार की तरफ आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? माता जी, हमारे राजसिक स्वभाव की वजह से होता है, क्योंकि हमारी जो संगति है जी वो सर। राजसिक है, हमारा जो आहार है वो राजसिक है, हर चीज जो हमारे आस पड़ोस में है वो राजसिक है। और राजसिक का अर्थ है कि ये मेरा है, मैं अपना के रखूं, इस चीज को छोड़ू ना। तो ये राजसिक प्रवृत्ति जो होती है ये उसकी वजह से होता है ऐसा। जब हम सात्विक प्रवृत्ति अपना लेते हैं तो ये चीज नहीं होगी। ये सबके साथ नहीं होती क्योंकि हम नहीं सर। मेजॉरिटी। हाँ जी बोलिए। सर थोड़ी देर जैसे अपने दिमाग में सही चल रहा है कि हाँ भाई अपन ने सही चल रहे हैं, अपन को एक कुछ मतलब नहीं रखना, किसी से कुछ नहीं कहना, फिर कभी ऐसी परिस्थिति होती है तो झट अपन कह के फिर अपन को एहसास भी हो जाता है कि भाई हम गलत कर रहे हैं ऐसा, फिर उसमें और हमें क्या फर्क रहा? माता जी, पहली चीज तो ये जानना आवश्यक है कि हम ये सिर्फ इस जीवन की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे जो जी सर। संस्कार हैं, ये आसक्ति वाले संस्कार, ये करोड़ों जन्मों से बने हुए हैं। जी हम सोचें कि हम आज भक्ति में आ गए, हम 2 दिन में या 10 दिन में या 20 साल में हम भक्ति करके ऐसा प्राप्त कर लेंगे, तो नहीं हो सकता हो। जी इसके लिए सतत प्रैक्टिस की आवश्यकता है। प्रयास करने के साथ साथ भगवान से प्रार्थना की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे प्रयास से खाली ये नहीं होने वाला। आप ये सोचिए कि हमारे ही संस्कारों का एक बहुत बड़ा हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है और हमारे हाथ में हम वो भगवान राम के जो सेतु बांधने के लिए वो गिलहरी थी ना, हम उस गिलहरी की तरह उस हिमालय पर्वत के सामने। तो हमारे उन संस्कारों को हटाने के लिए हम वो हिमालय पर्वत तो नहीं हटा सकते ना, लेकिन भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? हमारे सिंसियरिटी से, कि हम कितना सिंसियरली, जितनी हमारी क्षमता है कि हम उसके लिए प्रयास कर रहे नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रयास करते हैं तो भगवान उस पहाड़ को छूमंतर कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। लेकिन भगवान ये जानना चाहते हैं कि हम कितने, हमारा भाव क्या है, क्या हम सिंसियर हैं या सिर्फ हम दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
अगर दिखाने के लिए कर रहे हैं तो हम किसी और को बेवकूफ नहीं बना रहे, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, जी तो वहीं गड़बड़ होती है। जी। ठीक है, हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। नजदीकी इस्कॉन मंदिर या सेंटर में अवश्य जुड़े। ठीक है, तो आइए विराम देते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु।